राधे राधे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है 5.7 की है। आपको थोड़ी सी आवाज़ में समस्या होगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। जो हमारा 5.7 है उसे करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जानने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम चैप्टर करेंगे। तो जब भी हम लाइन सेगमेंट से कोई भी पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से, तो वो हमारा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। जो हमारा फर्स्ट है टॉपिक पढ़ने के लिए, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में हमें क्या जानना है कि इसका जो पर एंगल होगा, यानी कि ईच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और अपोजिट साइड्स जो होंगी वो हमारी आपस में बराबर होंगी। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में भी क्या होता है? इसमें सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। एवरी साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। और जो डायगोनल्स होंगे वो 90 डिग्री पे काटेंगे और ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस क्या है हमारा? इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, बट 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। स्क्वायर के जैसा ही है, बट 90 डिग्री एंगल नहीं होता, चारों साइड्स आपस में बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम में क्या है? अपोजिट साइड्स बराबर हैं, बट एंगल 90 डिग्री का नहीं है, लाइक अ रेक्टेंगल, ओके। उसके बाद ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम में आमने सामने की, मतलब अपोजिट साइड जो है वो, एक अपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल होगी, बराबर नहीं होगी, पैरेलल होगी। ये इसको हम कितना भी बढ़ाएंगे, इसको हम कितना भी बढ़ाएंगे, ये कभी भी जाके आपस में मिलेगी नहीं, उसको कहते हैं पैरेलल होना, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक्स थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे और ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, से ट्रू और फॉल्स। ए दिया, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं? सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद बी है, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो रेक्टेंगल होता है हमारा, उसके जो अपोजिट साइड्स है, यानी कि आमने सामने की जो साइड्स है आपस में बराबर होती है। यही ये भी कह रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर ऑन वन अनदर। परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज से पहले क्या बताया था कि अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि डायगोनल्स है, ये हमारे क्या है? डायगोनल्स है। तो कहाँ पर काट रहे हैं? 90 डिग्री पे काट रहे हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ। अब रोम्बस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि ये भी ट्रू है। उसके बाद ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। अब पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ये वाला हमारा क्या है? फॉल्स है। एफ लिख देती हूं मैं, ठीक है। उसके बाद द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो दोनों की दोनों साइड्स जो हैं वो पैरेलल नहीं है, एक ही साइड से अपोजिट जो कि पैरेलल है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब हमें ये कुछ दिए हुए हैं, इनके हमें रीजंस देने हैं और बताना है कि ऐसा क्यों होगा। तो फर्स्ट है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है? चारों साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर हम रेक्टेंगल की चारों साइड्स, यानी कि जितनी भी उस पर साइड है वो सारी अगर इक्वल कर दें हम, ठीक है, ये चारों साइड्स को इक्वल कर दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? अ रेक्टेंगल विल ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल की सारी साइड्स को बराबर कर दें तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ए हो गया। उसके बाद बोल रहा है, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? उसमें भी क्या होती है? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। पर पैरेललोग्राम में हमारे 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है और रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर हम पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम?
अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल, यानी कि अगर पैरेललोग्राम में हम सारे एंगल को 90 डिग्री कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमें सी दिया है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। रोम्बस में चार साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, पर यहाँ 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं होता। अगर रोम्बस में भी 90 डिग्री एंगल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखेंगे हम, अ रोम्बस विद ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम अ स्क्वायर। अगर हम रोम्बस में सारे 90 डिग्री के एंगल रख दें तो यानी कि वो हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी बोल रहा है, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपको क्या बताया था, अगर लाइन सेगमेंट से, 4 लाइन सेगमेंट से कोई भी स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, पैरेललोग्राम बन रहा है या रोम्बस बन रहा है, वो सब क्या होते हैं, हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, ऑल दीज आर 4 साइडेड पॉलीगन्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट से बने हैं और पॉलीगन्स है, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ई बोल रहा है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स आपस में बराबर होती है, पर पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। अब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसकी चारों साइड्स बराबर हो, चारों एंगल बराबर हो। तो ऐसा हमने किस में देखा है, स्क्वायर में देखा है। चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिखेंगे, अ स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी 5.7 की। आगे क्लासेस में बने रहें, क्लासेस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।